हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा रेडिएशन। ओके, हमने दो यहाँ पे बताया आपको, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो सॉलिड मोड में कंडक्शन और लिक्विड एंड गैसेस मोड में कन्वेक्शन, और यह हो गया आपका रेडिएशन जिसमें नो मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। सन से हमें हमारे तक हीट कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो हीट जो है ना तो हमारे पास कंडक्शन मोड से पहुंचती है और ना ही कन्वेक्शन मोड से पहुंचती है। फाइनली जो अर्थ और सूर्य के बीच अधिकांश जो स्पेस होता है उसमें कोई भी माध्यम जैसे एयर नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य से हम तक हीट एक अन्य प्रोसेस द्वारा आती है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली है कि रेडिएशन द्वारा हीट के ट्रांसफ़र में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। मीडियम हो या ना हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी रेडिएशन द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by the process। अब हम यहाँ पर रूम हीटर की चर्चा करते हैं। जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें किसी प्रोसेस द्वारा इसी प्रोसेस द्वारा हीट प्राप्त होती है। कौन सी प्रोसेस द्वारा? रेडिएशन द्वारा। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation। फ्लेम से हटाकर रखा हुआ कोई भी गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ हीट को रेडिएशन द्वारा ही रिफ्लेक्ट करता है और अपने सराउंडिंग में चारों ओर उसे क्या कर देता है? ट्रांसफ़र करता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी रेडिएशन द्वारा ही सराउंडिंग को हीट देता है और उससे हीट लेता है, रिसीव करता है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। सभी जो हॉट बॉडीज़ हैं वो रेडिएशन के फॉर्म में ही हीट ट्रांसफ़र करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। जब ये हीट रेडिएशन किसी अदर ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही कुछ भाग क्या हो जाता है? ट्रांसमिटेड हो जाता है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat। Yes, हीट के एब्जॉर्ब पार्ट के कारण जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? यही कारण है कि जब सन में जाते समय आपको अम्ब्रेला यूज़ करने का परमिशन क्यों दी जाती है। उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। इसकी चर्चा हमने थर्ड लेसन में भी कर लिया था कि गर्मियों के समय हम लाइट कपड़े क्यों पहनते हैं और ठंड के समय में हम वुलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ब्लैक कलर का एक पॉट है यहाँ पर और एक वाइट कलर का, दोनों में ही लिक्विड भरा हुआ है।
ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये शो करने के लिए है कि हम ब्लैक कलर जो होता है, डार्क कलर जो होते हैं वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और जो वाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। आप देख रहे हैं कि ब्लैक वाला जो लिक्विड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और वाइट वाला लिक्विड थोड़ा देर से गर्म होगा। और इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर एक बात यहाँ पर रखी गई है, डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क सरफेस है ये आपका, ये मोर हीट को एब्जॉर्ब करेगा।